झारखंड के वर्तमान हालात, स्थिति, परिस्थिति को देखते हुए आज ऐलान करना चाह रहे हैं हम लोग कि झारखंड में भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ। और इसी के साथ हम लोग एकमात्र विकल्प के लिए संकल्प ले रहे हैं कि एकमात्र विकल्प है झारखंड में राष्ट्रपति शासन। क्योंकि अविभाजित बिहार में 1993 में लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो चारा घोटाला हुआ, तो 950 करोड़ चारा घोटाला, उनको तो पनिशमेंट हो गया, 5-5 उस पर केस हो गया, 5-5 साल का हो गया, 25 साल उनको तो दिखाई दिया। झारखंड बनने के बाद जो है ना 2006 में मधु कोड़ा मुख्यमंत्री निर्दलीय बन गया। राजनीति कैसा होता है, ना दल ना बल, निर्दल। लेकिन मधु कोड़ा ने कर दिया 2 साल के अंदर में, कमाल कर दिया कि 2 साल के कार्यकाल में एकदम 4,500 करोड़। अरे इनो सिक्का जो है ना इन्हीं होरों का पार्टी का दामन थमा, मंत्री बन गए। और सुनने में आया था अखबार मीडिया में कि नोट गिनती करने का मशीन, पूजा सिंघल का सीए के वहाँ छापामारी हुआ तो नोट गिनती करने का मशीन आया। लेकिन ये भी उजागर हुआ है कि जो ये इनो सिक्का का पकड़ा गया तो उस समय भी वहाँ भी नोट गिनती का मशीन रखा था जहाँ घूस लेते थे रिश्वत। तो ये चाहे 93 अविभाजित बिहार में लालू यादव का चारा घोटाला 3.5 करोड़ हो, झारखंड से लूट हुआ है। चाहे मधु कोड़ा का 4,500 करोड़ का लूट हो, झारखंड का लूट हुआ है। और चाहे जो है ना इनो से क्या, चाहे खेलगांव में लूट हुआ है, 400 करोड़ का लूट हुआ है। ये सब बहुत सारी चीज़ है। तो ये तमाम बातें लूट ही लूट है। और अभी जो ईडी जो छापामारी कर रहा है पूजा सिंघल, तो कितना पूजा सिंघल होगा? पूजा सिंघल इज नॉट सिंगल, देयर आर मेनी पूजा सिंघल। पूजा इज नॉट सिंगल, देयर आर मेनी सिंगल। तो पूजा सिंघल की तरफ बहुत सिंगल होगा, डीसी होगा, एसपी होगा, यानी टॉप टू बॉटम यहाँ भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और यहाँ नौकरशाह और नेता मिलके झारखंड को लूट का चारागाह बना लिया, लुटेरा बना दिया। अब झारखंड को बचाना होगा तो इमीडिएटली राष्ट्रपति शासन, उसके लिए हम लोग कदम बढ़ाएंगे। हम लोग हाईकोर्ट में PIL ठोकेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के लिए, और दिल्ली जाके राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। और हम लोग 2000 से पूरा मांग करेंगे कि बाबूलाल मरांडी 2.5 साल के कार्यकाल में जांच हो, और अर्जुन मुंडा 3 बार चीफ मिनिस्टर बना, उसके कार्यकाल का टोटल जांच हो। और शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री, उसके कार्यकाल में जांच हो। और उस तरह का जो है ये हेमंत सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री बना, ये तो जांच हो ही रहा है। और भी चाहे नारेगा का हो और चाहे कोई भी वेलफेयर का फंड हो, या लूट ही लूट है। झारखंड को ये लोग खजाना खाली कर दिया। और जनता को अपील करते हैं कि इसको उखाड़ फेंको, 2024 में तीसरा विकल्प तैयार कर। वो सपना देख रहे हैं और वो सपना तभी संभव होगा जो दागी और बागी को हटाओ और फ्रेश लीडरशिप, फेयर पॉलिटिक्स, नौजवान जो आ रहा है उस नौजवान को 2024 का कमान संभालने देना है और झारखंड तभी बचेगा। आपका घोषणा ये है, आज का घोषणा कि भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ। यानी आपके साथ में कहा जाए कि झारखंड अब लूटखंड होता है। लूटखंड हो गया, झारखंड नहीं उजाड़खंड और लूटखंड हो गया। पूजा सिंघल या प्रेम प्रकाश जैसे लोगों को संरक्षण कौन देता है? इस तक तो नहीं पहुंच पा रही है ना। ये संरक्षण हमने कहा ब्यूरोक्रेट्स दिया है, बॉडीगार्ड दिया है, ब्यूरोक्रेट्स दिया है, पैरवी किया, नेता किया। यानी ये मिली भगत है, ये मिली भगत है। यानी जो नेता हैं, जैसे नेता का कर्म नहीं किया है, भ्रष्टाचार में तो संलिप्त है, जांच होगा तो पकड़ में आएगा। राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले KD सिंह कहाँ का था? हरियाणा का। तो अकेले आदमी आया, जीता कैसे? कौन ने वोट दिया? तो यहाँ का MLA वोट दिया। उसके बाद परिमल नाथ बॉम्बे से आया, अकेले आया, थैली लेके आया, तो कैसे जीता? यहाँ का लोग आया। उसके बाद RK अग्रवाल जमशेदपुर का उम्मीदवार हुआ राज्यसभा, पकड़ा गया, आज भी केस चल रहा है। तो हर राज्यसभा चुनाव में माल हुआ नोट है, नोट से वोट खींचा जाता है। तो ये बहुत खतरनाक संकेत है। मतलब झारखंड के जो भी चुनाव हो रहते हैं, बिकते हैं, वो सब बिकते हैं, कोई भी टिकाऊ नहीं है। झारखंड में ना टिकाऊ की राजनीति, झारखंड में ये तमाम विधायक MLA MP बिकाऊ की राजनीति, और टिकाऊ सरकार नहीं होता है, बिकाऊ नेतृत्व होता है। इसके लिए एकमात्र है युवा शक्ति फिर एक बार आए, तभी झारखंड का तस्वीर बदलेगा, झारखंडियों का तकदीर बदलेगा। अभी जो महबूबा मांझी को दिया गया राज्यसभा का, उसको किस प्रकार? वो तो अपना मर्जी है, पार्टी लेवल में ही उम्मीदवार बनाया जाता है। वो तो पार्टी का मामला है, उसमें हम उस पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पार्टी अपना मर्जी है। लेकिन हमारा कहना ये है कि आप अपना चुनाव वोट भाट करिए। लेकिन चुनाव तो पंचायत चुनाव भी हुआ, आज अंतिम गणना है और राज्यसभा भी हो रहा है। लेकिन बात यह है कि आज जो भी MLA MP से उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि जो जनता की भावना है, स्थानीय नीति खतियान के आधार पर नहीं बना, स्थानीय भाषा को
शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया गया, यहाँ का बेरोजगारों को रोजगार का नीति नहीं बनाया गया, तो अफसोस इस बात का है। आप 5 साल चलाइएगा सरकार, फिर सत्ता में आइएगा, बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने 2019 में चुनावी घोषणा पत्र में हेमंत सोरेन जी में वादा किया, उसमें एक भी लागू नहीं किया। इसलिए नैतिकता के आधार पर आपको सत्ता में बने रहने के कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और इसीलिए अब ये चलेगा नहीं। ये आपस में जो है ना, ये क्या बोले, शाह और मात का खेल हो रहा है। पक्ष और विपक्ष सब मिलकर के लूटा है, हाँ, और सब आपस में बांटा है, और एक ही थाली के चट्टे बट्टे इन लोग हैं। इसीलिए राष्ट्रपति शासन इमीडिएट लागू हो, और झारखंड को बचाने के लिए युवा शक्ति फिर एक बार आना चाहिए खतियानी आंदोलन की तरह। और आजसू का 1986 से 89 मेरे नेतृत्व में जो युवाओं ने 10,000 नौजवान सड़क पे उतरा था, हम आम जनता को, युवाओं को सड़क पे उतरने के लिए वो 22 जून को ऐलान होगा सड़क पे उतरने का और झारखंड को बचाने का। आप जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, अभी तो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि को खुले कह रहे हैं कि हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे क्या? तो अब शासन चलाने वाला ही खुद कहेगा कि हम भी व्यापार करेंगे, नौकरी भी मेरा रिश्तेदार को मिलेगा, तो आम जो बेरोजगार युवा है वो क्या करेंगे? विधायक और एमपी व्यापार नहीं है। विधायक एमपी जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता की सरकार, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। दिस इज द रियल डेमोक्रेसी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइन है। इसलिए जनता द्वारा आप चुने जाते हैं और जनता के लिए चुने जाते हैं और जनता की सरकार बनती है। और आप बोलते हैं हम बनियागिरी करेंगे, माने हम ठेकेदारी करेंगे और हम बिजनेस करेंगे। बिजनेस के लिए एमएलए एमपी नहीं होता है, आप जनता का जनप्रतिनिधि होते हैं। आप बिजनेस तो बिजनेसमैन करता है, आप सब कुछ ठेकेदारी के, बालू घाट आप ही का है, हाँ, गिट्टी खदान आप ही खोलिएगा, लीज आप ही के नाम से होगा। इस तरह से नहीं चलेगा, आप इस तरह से नहीं चलेगा। अभी के परिदृश्य में प्रेसिडेंशियल रूल पर आपको पूरा भरोसा है? इसीलिए भरोसा है कि जांच निष्पक्ष होगा। जहां मान लीजिए वर्तमान सत्तारूढ़ है, जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार है, अगर आप आज जांच कीजिएगा तो बहुत सारे जांच एजेंसी सत्तारूढ़ का पर असर पड़ता है। इसीलिए निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए राष्ट्रपति शासन एक मात्र विकल्प है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था, ईडी को धमकी दी थी कि मेरे पास पहुंच भी मत जाना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो धमका रहा है, वो गिदड़ भप की कौन किसको दे रहा है वो जानेगा। हमको तो कहना है, हमको तो अपना कहना है कि ईडी अगर जांच नहीं करेगा, सीबीआई अगर छापामारी नहीं करेगा, तो आपको छूट कौन दिया है लूट में? तो छूट में किसी को लूट नहीं है। आप उनको ललकार रहे हैं तो आप भोगिएगा, वो कानून का काम वो करेगा। वो लोकतंत्र में वो एक अपना हिस्सा है, उनका न्यायिक प्रक्रिया अपना है। कोर्ट कचहरी को धमकी देना और सीबीआई को धमकी देना वो बुद्धिमानी का काम नहीं है, वो अपना काम करे। आप अगर निष्पक्ष हैं और दूध का धोया हुआ है, तो जो आँच हो रहा है तो जांच हो, आँच हो तो जांच हो। काहे आप उसको बोल रहे हैं कि आओ हम देख लेंगे, कर लेंगे? हम लोग चाहते हैं ईडी पूरे जांच करे, परत दर परत जांच करे, सीबीआई छापा मारे और जितना भी लूटा है, खजाना लूटा है, उसको बरामद करे।